मैं बाबर का पहला और आखिरी कोच हूं, मैं उसका मेंटोर हूं। साबिक क्रिकेटर्स कोई भी बात करने से पहले पीसीबी की वेबसाइट पर जाकर अपनी कारकर्दगी मुलाहिजा कर लें। आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर में बाबर आजम को T20 की कैप मिलना और उसके बाद टीम से ड्रॉप हो जाना यकीनन अफसोसनाक है, लेकिन कोई बात नहीं। वनडे क्रिकेट के बाद T20 क्रिकेट में बाबर आजम जो है वो नेशनल T20 कप और उसके बाद पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करके दोबारा टीम में आएंगे। साबिक क्रिकेटर्स टीवी पर बैठकर अल्फाज का चुनाव दुरुस्त रखें, क्योंकि जब पलट कर उनको जवाब मिलेगा तो उनको तकलीफ होगी। अवाम को चाहिए कि ये जो टीवी पर बैठकर बातें करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए पीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट एक दफा चेक कर लें। मैं बाबर आजम के हक में बोलूंगा क्योंकि मैं उसका बाप हूं और उसका पहला कोच भी और उसका मेंटोर भी। जिनके नहीं है या जो बात नहीं कर सकते, मुझे उनका कोई नहीं, लेकिन मैं बाबर की सपोर्ट करूंगा। नाज़रीन, ये सारे अल्फाज हैं आजम सद्दीक के। आजम सद्दीक जो कि बाबर आजम के वालिद हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर बयान दिया और उस बयान के बाद उनकी खबरों में काफ़ी चर्चे हो रही है। पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर बासत अली ने उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनको कहा कि अगर आप बाबर के कोच हैं या मेंटोर हैं तो आप बताइए कि आपने कितने टेस्ट मैच खेले हुए हैं। बाबर आजम की अगर बात करें तो बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े मिस्ट्री से किरदार है। बाबर आजम पर लोगों ने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा ली। किसी ने उनको विराट कोहली के साथ कंपेयर किया तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान को सचिन तेंदुलकर मिल गए हैं। बाबर आजम जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके स्टैट्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन भाई उन स्टैट्स का क्या करना है जो पाकिस्तान को एक भी आईसीसी टूर्नामेंट न जितवा सके। बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि उनकी तकनीक में कोई मसला नहीं, लेकिन जब बड़ी टीमों के सामने वो आते हैं तो कुछ नहीं करते। खैर, बाबर आजम के बारे में इस तरह की राय सोशल मीडिया पर आपको जरूर मिलेगी। यह नहीं कि बाबर आजम पर तनकीद करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, बाबर आजम को सपोर्ट करने वालों की भी फहरिस्त बहुत लंबी है। अवाम दो हिस्सों में बटी हुई है। कुछ बाबर आजम की स्लो बैटिंग की वजह से उन पर जवाबी वार करते हैं, तो कोई कहते हैं कि बाबर आजम की 19 सेंचुरियां, तेज तरीन 6000 रन्स और पाकिस्तान की तरफ से अब तक की वनडे क्रिकेट की सबसे बड़ी एवरेज लोगों के लिए तमाचा है, लोगों के लिए जवाब है। लेकिन क्या भाई एवरेज ही सारा कुछ है? क्या एवरेज के सर पर ही क्रिकेट खेली जाती है? क्या स्ट्राइक रेट मायने नहीं रखता? बाबर आजम मॉडर्न क्रिकेटर नहीं है, बाबर आजम सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर करते हैं। ये बातें सुनने को मिलती हैं बाबर के मुखालिफिन के ग्रुप की तरफ से। खैर, इन दोनों के बीच में अब एंट्री मार दी है बाबर आजम के वालिद मोहतरम आजम सद्दीक ने। आजम सद्दीक ने कहा कि मैं उसका पहला कोच और आखिरी कोच हूं, मैं उसका मेंटोर भी हूं। जिनके बाप हैं या जिनके नहीं हैं या जो बात नहीं करना चाहते, मुझे उनका नहीं पता, मैं अपने बेटे के हक में बोलूंगा। इससे पहले बाबर आजम के हक में बोलने की वजह से बड़ा नुकसान उठाना पड़ा पाकिस्तान के जारहाना मिजाज के बल्लेबाज फखर जमान को और उनको टीम से फारिग कर दिया गया। अब चूंकि आजम सद्दीक बाबर आजम के वालिद हैं और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि T20 टीम से ड्रॉप हो जाने की मंतक जहन में या समझ में नहीं आती। एक प्लेयर को आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया जाता है और नेशनल टीम में
वो नहीं होते। कुछ हद तक उनकी बात दुरुस्त भी है, क्योंकि आखिरी जो T20 क्रिकेट में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, तो उसमें बाबर आजम की 50 से ऊपर की एवरेज थी T20 में। उन 3 मैचेस में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। बाबर आजम सिर्फ 8 रन की दूरी पर है और फिर वो दुनिया क्रिकेट में सबसे ज्यादा T20 क्रिकेट में रन बनाने वाले बैट्समैन बन जाएंगे। उनसे आगे सिर्फ रोहित शर्मा है। बाबर आजम के स्टैट्स, बाबर आजम की परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी, जब आप गूगल पे जाके बाबर लिखेंगे तो वो सामने आएगी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान की तरफ से कोई बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में 57 यानी 57 रन की एवरेज रखता है। टेस्ट क्रिकेट में वो 45 से 47 के दरमियान उसकी एवरेज है। T20 क्रिकेट में 50 के करीब की एवरेज है। तो ऐसे प्लेयर्स पर तनकीद क्यों? तो तनकीद की सबसे बुनियादी वजह उनका स्ट्राइक रेट है। तनकीद की सबसे बुनियादी वजह आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान को विराट कोहली की तरह कोई परफॉर्मेंस ना करके देना है। जहां तक मुझे याद आता है तो बाबर आजम के पास आईसीसी इवेंट्स में 2 से 3 कारकर्दगियां ऐसी हैं जो उनके नाम के साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। 2019 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान सरफराज अहमद की कप्तानी में खेलने इंग्लैंड गया, वहां बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक बेहतरीन इनिंग्स खेली और 100 रन बनाए। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में जब पहली बार पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट में भारत को शिकस्त दी, तो 10 विकेट्स की उस जीत में बाबर आजम कप्तान भी थे और उनकी बैटिंग भी काबिल दीद थी। उसके बाद गोया बाबर आजम को शायद पाकिस्तानियों की ही नजर लग गई और बाबर आजम आईसीसी इवेंट्स में कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दे सके। अब तकरीबन एशिया कप में नेपाल के खिलाफ जो 156 रन की बारी बाबर आजम ने खेली, उसके बाद वो वनडे क्रिकेट में कोई भी सेंचुरी नहीं बना सके। 19 सेंचुरियों के साथ वो पाकिस्तान की तरफ से सेंचुरी बनाने वाले दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ सईद अनवर हैं जिनकी 20 सेंचुरियां हैं। अगर बाबर आजम 2 सेंचुरियां और बना देते हैं तो पाकिस्तान की तरफ से वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले प्लेयर बन जाएंगे। तो इन स्टैट्स का हम क्या करेंगे? बाबर आजम पर तनकीद होती रहेगी, बाबर आजम के हक में लोग आते रहेंगे, बाबर आजम को डिफेंड करने भी लोग आते रहेंगे, कुछ साबिक क्रिकेटर्स होंगे, कुछ उनकी फैमिली होगी। आप इस सिनेरियो में किसके साथ हैं? बाबर आजम के साथ हैं या बाबर आजम के मुखालिफ हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए खाकी स्पीक्स।